एक आदमी जिसने अपने आप को भोपट लाल कहा, वह तोते के साथ मंदिर के बाहर बैठा था। वह अक्सर झूठे भविष्यवाणियां देकर लोगों से पैसे वसूलता था। कोई उससे नहीं आता था, यह जानते हुए कि वह धोखेबाज है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पिछले 2 हफ्तों में किसी ने मेरे शरारती कामों में विश्वास नहीं किया। मेरे पास जो बाकी नकद था वह भी मेरी वेश्यावृत्ति से बर्बाद हो गया था। फिर एक आदमी को जाते देखा। हेलो बॉस, सुनो, ये पोपट आपकी भविष्यवाणी बताएगा, बस यहाँ आओ। अरे भाई, क्या आप मेरी भविष्यवाणी मुफ्त में बताएंगे? नहीं बॉस, ये मुफ्त नहीं है। आप मुझे 200 रुपए दे सकते हैं या 500 रुपए? क्या तुमने दिमाग खो दिया है? सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए 500 रुपए? बेहतर होगा अगर मैं इसे अपने मोबाइल पर चेक करूं। दरअसल इस मोबाइल ने मेरा सारा व्यापार खराब कर दिया है। ठाकुर साहब गांव के एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे। वह पूजा के लिए मंदिर भी आया था। वह अपनी लंबी और महंगी कार से उतरा। धन्यवाद। जब मक्खन सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को मुड़ना पड़ता है। पोपट लाल अपने बैग से एक कील निकालते हैं और उसे ठाकुर साहब की कार के टायर में डालते हैं। जब ठाकुर साहब मंदिर से बाहर आए तो पोपट लाल ने उनके पैरों को पकड़ लिया। अरे ठाकुर साहब, कृपया इस मार्ग को लेने से बचें। मैं निश्चित रूप से देख सकता हूँ कि आप खतरे में हैं। आपका गुस्सा और क्रोध अच्छा नहीं है ठाकुर साहब। अरे सुनो, मैं हर दिन इस रास्ते से गुजरता हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अब छोड़ दो। ठाकुर साहब अपने पैर कताई करते हैं, कार में बैठते हैं। ठाकुर साहब अपनी कार में मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर से कुछ दूर जाते ही कील टायर में घुस गई और पंचर हो गया, जबकि कार तेज चल रही थी। कार संतुलन खोकर पेड़ से टकरा गई। खरोंखे लगने पर उन्हें भोपट लाल के शब्द याद आ गए। अरे ठाकुर साहब, कृपया इस मार्ग को लेने से बचें। मैं निश्चित रूप से देख सकता हूँ कि आप खतरे में हैं। आपकी सैटर्न फ्यूरी अच्छी नहीं है ठाकुर साहब। ठाकुर अब तक क्यों नहीं आया? आशा है कि वह जीवित हैं और नहीं मर गए हैं। उसी समय ठाकुर साहब दौड़ते हुए आते हैं और पोपट लाल को देखते हैं। अरे पोपट लाल, आज मैं मरने वाला था। कृपया बताओ कि मुझ पर क्या खतरा है। आओ, मेरे जादुई कठपुतली, अपनी जादू दिखाओ, एक कार्ड चुनो और ठाकुर साहब की भविष्यवाणी बताओ। पोपट कार्ड उठाते हैं और लाल को देते हैं। हे भगवान, आपका खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। व्यवसाय में भारी नुकसान होने वाला है। ठाकुर साहब, आपके व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है। पोपट लाल, कृपया इसका कोई समाधान बताएं। गाय को हर दिन चारा खिलाएं। आपके सारे खतरों और दुर्भाग्य 2 महीनों में टल जाएंगे। और मेरी भी कुछ देखभाल करें ठाकुर साहब। गुर साहब खुशी खुशी भोपालाल को 10,000 रुपए देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उनकी भविष्यवाणी देखने भोपालाल के पास आने लगा। अगले दिन से लोगों की लंबी कतारें लग गईं और पोपट लाल डेल्टा करते थे। देख भाई, तुम्हें 5 दिनों तक बिना जूते के रहना होगा और 1 महीने तक तुम्हें दिन में सिर्फ एक ही भोजन करना होगा। गलती से भी कुछ और मत खाना। नमस्ते भाई, तुम्हें अंधेरा होने से पहले सोना होगा और सूर्योदय से पहले जगना होगा, समझे? तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत करो, उसी पंक्ति में आनंद था। अपनी बारी पर कौन कहता है? कृपया मेरी भविष्यवाणी भी बताओ। हे जादुई कठपुतली, अपनी जादू दिखाओ। एक कार्ड निकालो और उसे उसकी भविष्यवाणियां बताओ। कार्ड में क्या भविष्यवाणी है? 1 महीने तक शनिदेव की भक्ति में लीन हो जाओ और मेरी फीस देना मत भूलना। आनंद लगातार 1 महीने तक शनिदेव की पूजा करता रहा। वह हर दिन शनिदेव के मंदिर जाता था। हर शनिवार वह शनिदेव तेल चढ़ाता, गरीबों को भोजन देता, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। आनंद फिर पोपट लाल के पास जाता है। अब पोपट लाल की एक बड़ी दुकान है। चारों ओर लोग बैठे हैं। काउंटर पर एक लड़की है और अब लोगों को पोपट लाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। धन्यवाद। चलो आनंद, तुम कैसे हो? मैं 1 महीने से शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम ठग हो पोपट लाल। तुम सारी झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। आनंद गुस्से में वहाँ से निकलता है और मंदिर जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी पीठ में भी कील ठोकनी होगी। ओ पोपट लाल आनंद के बैग में भी कील ठोक देता है और वहाँ से चला जाता है। आनंद बाइक स्टार्ट करता है और तब पोपट लाल उससे कहता है, इस मार्ग पर मत जाना, खतरा है। वह आनंद गुस्से में वही मार्ग अपनाता है। वहाँ से थोड़ी दूरी चलने के बाद बाइक पंचर हो जाती है और आनंद बाइक से गिर पड़ता है। आनंद बाइक को गैराज ले जाता है। आनंद को भी उसकी हे भाई, तुम्हारी बाइक के टायर में कील फंस गई है। तुम्हारे पिता की गाड़ी में भी ऐसी ही कील थी। मतलब तुम्हारे पिता की गाड़ी कुछ दिन पहले आई थी
और ये वैसी ही कील थी जो तुम्हारी बाइक में पाई गई थी। आनंद ने पूरी कहानी समझ ली। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और सब कुछ बता दिया। बात आनंद अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है उसकी बाइक पंचर नहीं हुई है। ठाकुर साहब पुलिस के साथ भूपतलाल पहुंचते हैं। हे ठाकुर साहब, आपको अचानक यहाँ आने का क्या कारण है? ये पुलिस वाले भी अपनी भविष्यवाणी देखना चाहेंगे। नहीं नहीं पोपटलाल, अब ये पुलिस वाले तुम्हारी भविष्यवाणी देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। इस आदमी की पूरी दुकान तलाशी। तलाशी पर पोपटलाल के बैग में बहुत सारी कीलें पाई गई। हे पोपटलाल, तुम्हारे शरारती व्यवहार ने मुझे पिछले दिन और आज मेरे बेटे आनंद को दुर्घटना में डाल दिया। ओह, वह तुम्हारा बेटा है? ओह मेरे भगवान, अब जल्दी करो, चलो तुरंत पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम वहाँ तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। भूपतलाल ने अपना अपराध स्वीकार कर 1 साल की सजा भोगी। लाल चुका पोपटालाल बुरे कार्यों से बुरा समय बिताता रहा।